अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कि मॉड्यूल नंबर 4 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर से मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम अब जो भी बात करेंगे एथिकल हैकिंग के ऊपर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर करेंगे। मींस के सिस्टम लेवल पेन टेस्टिंग, नेटवर्क लेवल पेन टेस्टिंग या वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। कोर्स आउटलाइन के ऊपर एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा मैं इवॉल्व करूँगा। इसमें कुछ चीज़ें शायद एडअप होंगी या मॉडिफाई होंगी, बट ऑलमोस्ट कोर्स आउटलाइन जो है हमारा यही रहेगा। बिफोर गोइंग अहेड, मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ये है कि आप लोगों को लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया है, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया है। जो एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं इनके ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेशन करी हुई हो। वर्चुअलाइजेशन का एक आइडिया होना चाहिए, और नेटवर्किंग ऑब्वियसली कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, नेटवर्किंग की जो बेसिक्स हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स। क्योंकि ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग की बात करते हैं तो इन चीज़ों का आइडिया होना ऑब्वियस है, अदरवाइज़ इस कोर्स को आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम ये क्यों करते हैं और व्हाट मेक्स इट सक्सेसफुल। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सबके अंदर आईटी डिपार्टमेंट होता है और एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स पाए जाते हैं। वो गैप्स क्या होते हैं कि आईटी टीम जो है टाइमली सिस्टम को पैच नहीं कर रही होती, सिक्योरिटी अपडेट्स जो आ रही होती हैं वो टाइमली इंस्टॉल नहीं हो रही होती, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे होते हैं और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स रन हो रहे होते हैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। नेटवर्क डिवाइसेस, फायरवॉल्स वो आउटडेटेड होती हैं, उनके फर्मवेयर ज़माना कदीम के होते हैं। और फिर अगेन वीक पासवर्ड पॉलिसीज़ बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है कि पासवर्ड पॉलिसी प्रॉपर नहीं होती। एक तो पासवर्ड वीक होता है, उसके बाद अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी प्रॉपरली सेट नहीं होती। एंड एक रीयूज़ पासवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर पाया जाता है कि एक जो पोर्टल का सिस्टम का जो पासवर्ड है वही सब ने, अगर एक बंदा है वो कोई एक सिस्टम यूज़ कर रहा है या कोई एक पोर्टल यूज़ कर रहा है और उसके साथ वो मज़ीद कोई 8 या 10 पोर्टल और भी हैं फाइनेंस के या एचआर के, वो भी यूज़ कर रहा है, तो उन सब के पासवर्ड उसने सेम रखे हुए होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक सिस्टम का पासवर्ड लीक होता है, तो ऑटोमेटिकली वही पासवर्ड उसके बाकी के 8-10 सिस्टम्स पे भी अप्लाई हो जाता है। और ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा मतलब वास्टली फॉलो करते हैं कि जो उन्होंने एक सिस्टम का पासवर्ड रखा होता है वही वो तमाम सिस्टम्स का उन्होंने पासवर्ड रखा होता है। और मोस्ट मतलब मैंने ऐसा भी ड्यूरिंग द पेन टेस्टिंग एक्सरसाइज मैंने डिस्कवर करा है कि मैंने पूरी पूरी नोटपैड की फ़ाइल्स, एक्सेल की फ़ाइल्स फ़ाइल शेयरिंग के ऊपर से रिट्रीव करी हैं जिनके अंदर पूरे पूरे सिस्टम के पासवर्ड्स डंप होते हैं। और ऐसा एक दफ़ा नहीं, तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने डिस्कवर करा है कि ओपन शेयरिंग होती है, जो एडी का यूज़र होता है उसको एक्सेसिबल होती है वो शेयरिंग, प्रॉपर परमिशंस अप्लाइड नहीं होती। और उसके ऊपर जाके जो भी आपकी फ़ाइल्स होती हैं, फ़ाइल शेयरिंग पे जाके फ़ाइल सर्च करना स्टार्ट करी मैंने, तो मुझे भी मतलब मैंने आई वाज़ शॉक्ड कि पूरी पूरी फ़ाइल्स उसके अंदर तमाम क्रिटिकल सिस्टम्स के पासवर्ड डंप हुए हुए थे और वो तमाम जितने आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। देन लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब दे नो कि हाउ टू वर्क, बट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है। मैं तमाम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात नहीं कर रहा, बट ऐसा होता है कि मतलब अगर आप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में से 7 या 8 ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं देखें तो वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को उस तरह से फॉलो नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजिंग द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। अगर
कोई फायरवॉल है, कोई राउटर है, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स अपनी जगह रखे हुए होते हैं, वही सिस्को सिस्को पासवर्ड होता है अगर सिस्को का फायरवॉल है या कोई स्विच है। एंड अगेन विंडोज़ की अगर मशीन है तो दे आर यूजिंग सम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, लिनक्स की मशीन है तो दे आर यूजिंग सम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, गेस्ट अकाउंट इनेबल होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड अगेन सिस्टम हार्डनिंग नहीं पाई जाती। सिस्टम हार्डनिंग हम कहते हैं कि अगर एक मशीन है, एक सर्वर है, उसके ऊपर आपकी जितनी भी यूजलेस सर्विसेज हैं जो कि आपको पता है कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय एनी ऑफ कोर प्रोसेस, तो आप उसको बंद कर देते हैं, हार्डन कर देते हैं सिस्टम को, ताकि इन फ्यूचर अगर वो यूजलेस प्रोसेसेस उनमें से किसी की भी वल्नरेबिलिटी आ जाती है तो आपका सिस्टम अपनी जगह पे सेफ रहे। इससे और भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा है, आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा है, और मतलब इज़ अ पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने सिस्टम्स को हार्डन करें। एब्सेंस ऑफ ये मीन्स के एब्सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मतलब बहुत सी जगहों पे उस तरह से नहीं करी जाती जिस तरह से करनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अगर आपकी प्रॉपर हो तो ड्यूरिंग द पेन टेस्ट एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल आपके कह लें कि वल्नरेबिलिटीज़ वो पैच हो चुकी होती है, तो इतना आसान नहीं होता किसी पेन टेस्टर के लिए सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो क्योंकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की प्रैक्टिसेस उस तरह से फॉलो नहीं हो रही होती, तो एक पेन टेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, या जो भी थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या थर्ड पार्टी सिस्टम ऑडिट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सिस्टम के अंदर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ या सिक्योरिटी गैप्स को आइडेंटिफाई करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेग्लिजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़। आईएएस डिपार्टमेंट जो पॉलिसीज़ बनाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात ये भी कहा जा सकता है कि शायद आईएएस इतना सक्सेसफुल नहीं होता इसको इन्फोर्स कराने में, और अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तो पूरा मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले इज़ अ बिग डील। मतलब ये आसान काम नहीं होता, बहुत मतलब कि अवेयरनेस रिक्वायर्ड होती है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स और पेलोड में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आज हम प्रैक्टिकल लैब करें सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, बट उससे पहले हमारे लिए ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेटास्प्लॉइट के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे हमें एक्सप्लॉइट, पेलोड्स और वल्नरेबिलिटी के इन बिटवीन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में अगेन ये सवाल हो जाता है कि एक्सप्लॉइट और पेलोड के बीच में डिफरेंस क्या है, वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रैक्टिकली हमें पता होता है कि हाँ भाई, मेटास्प्लॉइट यूज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील, इज़ एन ऑटोमेटेड टूल। मेटास्प्लॉइट एक ऑटोमेटेड टूल है, उसको यूज़ करना, उसके अंदर एक्सप्लॉइट सेलेक्ट करना, पेलोड सेट करना, रिमोट होस्ट को सेट करना और उसको एक्सप्लॉइट करना इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। तो वल्नरेबिलिटी हम किसे कहते हैं? वल्नरेबिलिटी हम कहते हैं कि कोई भी वीकनेस या सिक्योरिटी फ्लॉ किसी भी सिस्टम का। लूप होल इन एनी सिस्टम इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट इज द टेक्निक टू अब्यूज द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें कोई हमें वल्नरेबिलिटी पता चल गई, किसी सिस्टम के अंदर हमें कोई वल्नरेबिलिटी पता चल गई, अब उस वल्नरेबिलिटी को अब्यूज़ करना इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। कि हम उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं अनऑथराइज एक्सेस सिस्टम के ऊपर लेने के लिए। ठीक हो गया। पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स आर स्पेशलाइज्ड टूलकिट फॉर परफॉर्मिंग मैलिशियस एक्शन। मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया, अब हम क्या करेंगे उस पर? हम उसके ऊपर मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना नहीं था, मकसद उसके ऊपर मैलिशियस एक्शन भी परफॉर्म करना था। आगे एग्जाम्पल में प्रॉपरली समझाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। हमारे पास जिस तरह सिस्टम्स भी, जैसे आईटी में डेटा सेंटर में मुख्तलिफ सिस्टम्स चल रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, तो हम उनको भी एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ गाड़ी की। गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है। इस
गाड़ी के अंदर ये जिस भी कंपनी ने लॉन्च करी, इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई कि इसका जो दरवाज़ा है वो एक स्पेशलाइज्ड मास्टर की से अनलॉक हो जाता है। मतलब इस मॉडल की कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी एक स्पेशलाइज्ड मास्टर की बन गई, ठीक है? और उसको उस मास्टर की को यूज़ करते हुए कोई भी चोर इस गाड़ी के दरवाजे को अनलॉक कर सकता है। तो ये इस गाड़ी की वल्नरेबिलिटी हो गई। अब होता क्या है कि एक चोर आता है और इस गाड़ी की वल्नरेबिलिटी को, वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट कैसे करता है? मास्टर की को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे वो जो मास्टर की है, वो जो चाबी है, वो क्या कहलाएगा? वो एक्सप्लॉइट कहलाएगा कि उसने उस मास्टर की को यूज़ करते हुए इस गाड़ी की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया। वल्नरेबिलिटी क्या हो गई? दरवाजे की वीकनेस के, जो गाड़ी का डोर था वो मास्टर की से अनलॉक हो जाता है। मास्टर की क्या हो गया? मास्टर की एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक हो गया। अब जब चोर मास्टर की को यूज़ करता है तो वो गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक कर लेता है और गाड़ी के अंदर आ जाता है। अब जब वो गाड़ी के अंदर आ गया तो उसके पास पूरा गाड़ी का एनवायरनमेंट आ गया, उसके पास स्टीयरिंग आ गया, उसके पास डैशबोर्ड के अंदर जो काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स और गैजेट इंस्टॉल्ड होते हैं इन गाड़ियों में, वो आ जाते हैं। लेकिन अभी तक जब वो गाड़ी के अंदर आया मास्टर की से दरवाज़ा अनलॉक करके, तो अभी तक उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब हमने पेलोड में जो मैंने ऊपर क्या बात करी थी कि पेलोड क्या होते हैं? टूल किट फॉर परफॉर्मिंग मैलिशियस एक्शन। एक्सप्लॉइट से उसने गाड़ी के अंदर एक्सेस गेन कर लिया। उसने दरवाजे को एक्सप्लॉइट करते हुए गाड़ी के अंदर आ गया। अब उसने क्या करना है? अब उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव वो कैसे अचीव करेगा? पेलोड के थ्रू। पेलोड क्या हो सकता है? पेलोड उसके हाथ भी हो सकते हैं। वो अपने हाथों के ज़रिए गाड़ी के अंदर अगर कोई बैग रखा हुआ है, कोई पैसे रखे हुए हैं, वो उसको उठा सकता है। वो उन पेलोड अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए वो गाड़ी से पैसे निकाल लेगा या लैपटॉप निकाल लेगा। उसके हाथ क्या हो गए? पेलोड हो गए। ठीक हो गया। अब वो अपने पेलोड्स को अगर मॉडिफाई करता है, वो एक गैजेट ले आता है इस तरह का, और इसके पास स्क्रू है और डिफरेंट टाइप के जो भी कहते हैं हम गैजेट्स हैं। उसके थ्रू वो क्या कर सकता है कि वो गाड़ी के जो है म्यूज़िक प्लेयर निकाल सकता है और जीपीएस नेविगेशन निकाल सकता है इस स्क्रू ड्राइवर टूल किट से। ऑब्वियसली वो काम, ये वाला काम ये अपने हाथों से नहीं कर सकता, अपनी उंगलियों से नहीं कर सकता। तो उसको स्पेशलाइज्ड पेलोड्स चाहिए थे, स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए थे। इन टूल्स को हम क्या कहेंगे? पेलोड कहेंगे। अब इसको यूज़ करते हुए जो भी चोर है, जो भी थीफ है, वो मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करता है जो कि उसका ऑब्जेक्टिव था। चोर का ऑब्जेक्टिव गाड़ी को अनलॉक करना नहीं था। चोर का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि गाड़ी के अंदर जाके वो या तो पैसे निकाल ले, या तो लैपटॉप निकाल ले, या वो जाके गाड़ी के अंदर जो भी गैजेट्स लगे हुए हैं, म्यूज़िक प्लेयर निकाल ले, या जीपीएस नेविगेटर निकाल ले। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये मैलिशियस एक्शन ये कैसे परफॉर्म करता है? ये गाड़ी के अंदर आता है एक्सप्लॉइट को यूज़ करते हुए। एक्सप्लॉइट क्या हो गया? मास्टर की हो गई। गाड़ी के अंदर आने के बाद ये पेलोड्स यूज़ करता है मलिशियस एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब जब वो पेलोड यूज़ करता है तो एक्चुअली सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। एक्चुअली गाड़ी का जो ओनर होता है उसको नुकसान हो रहा होता है। वो बैग निकाल लेता है, पैसे निकाल लेता है, या वो लैपटॉप निकाल लेता है। अब जब वो अपना हाथ यूज़ करेगा तो उसके हाथ जो है वो नॉर्मल पेलोड हो गया। वो अपने आप को मॉडिफाई करता है, स्क्रू ड्राइवर की टूल किट वगैरह ले आता है, तो वो और चीज़ें कर सकता है। वो माइट बी पॉसिबल कि गैजेट्स को यूज़ करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करें। जो भी मतलब टेक्निक होती है कि दो तार मिलाते हैं समथिंग, जो गाड़ी का इग्निशन होता है उसको एक्सप्लॉइट करें और पूरी गाड़ी ही लेके चला जाए। जब वो गाड़ी के इग्निशन को एक्सप्लॉइट करेगा किसी भी स्पेशलाइज टूल किट को यूज़ करते हुए, तो वो उसका पेलोड होगा। तो बात क्लियर हो गई कि पेलोड क्या होती है। पेलोड क्या होते हैं? पेलोड स्पेशलाइज टूल्स होते हैं जिनसे एक्चुअली मैलिशियस एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो आज हमने वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट और पेलोड के ऊपर बात करी। एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। एक रूम है, ठीक है, और उसके उसकी उसका जो दरवाज़ा है उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है कि ये वीकनेस है कि उस दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया जाए तो वो खुल जाता है, या उसका जो लॉक है उसको सर्टेन मूवमेंट में खोला जाए तो दरवाज़ा अनलॉक हो जाता है। भले अंदर से भी बंद क्यों ना हो, सर्टेन मूवमेंट में वो अनलॉक हो जाता है। जब वो जो सर्टेन मूवमेंट है ये उसकी वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है। जब चोर
उस वो सर्टेन एक्शंस या टेक्निक अप्लाई करता है, तो ये एक्सप्लॉइट हो गया। अब वो चाहे वो कोई टूल यूज़ करते हुए उसको एक्सप्लॉइट करे, चाहे वो अपने हाथों से ही उसको धक्का दे के दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा उसने खोल दिया, कमरे के अंदर आ गया। अब जब वो कमरे के अंदर आया तो कमरे के अंदर जो थे वो समझ लें कि पैसा था या सोना था या ज्वेलरी थी। अब अगर वो अपने हाथों को एज अ पेलोड यूज़ करता है, बात यहाँ पे ये भी होती है कि आपका पेलोड कितना एफिशिएंट है। अब अगर वो अपने हाथों को एज अ पेलोड यूज़ करेगा तो वो इतनी ज्वेलरीज नहीं उठा सकता। तो वो क्या करता है कि वो बैग्स लाता है, ट्रॉली लाता है, ट्रॉली के अंदर वो जेवरात सारे या कैश सारा भर लेता है। वो ट्रॉली उसका एज अ पेलोड एक्ट हो गई कि अब उसने उसका पेलोड जितना एफिशिएंट था उसने उतना ज़्यादा सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, उसने उतना ज़्यादा अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करा। बात यहाँ क्या सामने है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पेलोड को मॉडिफाई भी कर सकता है। एक्सप्लॉइट तो सेम रहा कि उसने दरवाजे को धक्का देके या स्पेशल मूवमेंट में मूव करते हुए दरवाजे की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करा, अंदर आ गया, अंदर आके वो अपने पेलोड्स का कमाल दिखाएगा कि वो उसके पेलोड्स उसको कैपेबल बनाते हैं कि वो रूम के अंदर आके क्या कर सकता है। सिमिलरली हमारे जो टेक्निकल सिस्टम्स होते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल विंडोज़ की वल्नरेबिलिटी आई, विंडोज़ की वल्नरेबिलिटी आई, अटैकर ने उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा यूजिंग एनी एक्सप्लॉइट कोड। एक्सप्लॉइट का कोड उसने भेजा, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई। अब उसको अपना पेलोड भेजना पड़ेगा। पेलोड भेज के डिपेंड करता है कि वो आया कि उस मशीन का शेल ले रहा है, उस मशीन का रिमोट डेस्कटॉप ले रहा है, या सिर्फ जो है उस मशीन की अगर कोई फाइल शेयरिंग खुली हुई है तो वो ले रहा है। अगर फाइल शेयरिंग ले रहा है तो उसके पास सिर्फ जो है लोकल फाइल्स का एक्सेस आ जाएगा, वो कोई कमांड नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। अगर शेल ले लेता है तो उसके पास एक टर्मिनल आ जाएगा, यूजिंग द पेलोड वो रिमोट कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है सर्वर के ऊपर। अगर वो आरडीपी या कोई रिमोट कंट्रोल ले लेता है तो उसके बाद पूरा जीयूआई आ जाता है, वो जैसे चाहे जो चाहे वो कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये जब हम मेटास्प्लॉइट हम यूज़ कर रहे होंगे तो ये उसमें हम बाकायदा देखेंगे कि वहाँ पे एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं और पेलोड्स क्या होते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट टू नो, ये ऊपर के चार तो मैंने खैर लेक्चर 3 में बता दिए थे। आज जो है मैं एक्सप्लॉइट डीबी और ज़ीरो डे डॉट टुडे, ये दो वेबसाइट्स हैं, इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक्सप्लॉइट डैश डी बी डॉट कॉम ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट्स का डेटाबेस होता है। तो ये मैंने खोल दिया एक्सप्लॉइट डैश डी बी डॉट कॉम, और ये बाय डेट आ रही हैं कि जो भी वल्नरेबिलिटीज़ डिस्कवर हुई हैं, ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म आ रहा है, ऑथर आ रहा है, किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है, और वल्नरेबिलिटी का टाइटल आ रहा है। यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, ये चीज़ ये वेरीफाइड, ये बता रहा है कि क्या ये वल्नरेबिलिटी वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ये डाउनलोड का लिंक है, और ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़िल्टर लगाता हूँ, विंडोज़ लिखता हूँ, तो मेरे पास सारी विंडोज़ की वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। प्लेटफॉर्म आ गया विंडोज़, और अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगा के मैं कहता हूँ कि टाइप शुड बी रिमोट एक्सप्लॉइट, तो ये मेरे पास तमाम रिमोट एक्सप्लॉइट्स आ गए। ये इटर्नल ब्लू वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सप्लॉइट हुआ था, तो इसको भी हम अपनी किसी लैब में देखेंगे इटर्नल ब्लू को एक्सप्लॉइट करते हुए कि किस तरह से हम किसी सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये रिमोट एक्सप्लॉइट है। अच्छा, रिमोट एक्सप्लॉइट और लोकल एक्सप्लॉइट में फ़र्क ये होता है कि रिमोट एक्सप्लॉइट आप रिमोटली किसी भी मशीन को सेंड कर सकते हो। लोकल एक्सप्लॉइट में क्या होता है कि लोकल एक्सप्लॉइट में आपके पास उस सिस्टम का कुछ ना कुछ एक्सेस होना चाहिए, मींस कि आपको वो एक्सप्लॉइट उस सिस्टम के ऊपर लोकली रन करना पड़ता है। उससे हो क्या सकता है कि आप प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, या कोई ऐसा अनवांटेड एक्शन मशीन के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं कि जो कि आप शायद नॉर्मली ना कर सकते हो। लोकल एक्सप्लॉइट में ये होता है कि मतलब आपको कंडीशन है कि मशीन के ऊपर लोकली आपको कोई ना कोई प्रेजेंस चाहिए होती है, लोकली कोई ना कोई एक्सेस चाहिए होता है माइनर लेवल का। और रिमोट एक्सप्लॉइट में ये होता है कि यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सेस, आप बस एक्सप्लॉइट है, आपने उसको सेंड कर दिया और एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक्सप्लॉइट डी भी है, और एक मैं दिखा भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्लॉइट में खोल के दिखा देता हूँ, ये इटर्नल ब्लू ही दिखा देता हूँ। तो ये मैंने खोला और ये इसका कोड आ रहा है, और वैसे तो ये इटर्नल ब्लू मेटास्प्लॉइट में बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सप्लॉइट बिल्ट इन है, इंपोर्ट हुआ हुआ आता है, लेकिन वो
एक्सप्लॉइट्स जो कि मेटास्प्लॉइट में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, तो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम करके देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये ईडीबी, ये एक्सप्लॉइट डीबी की अपनी आईडी है। ये ईडीबी वेरीफाइड मींस कि ईडीबी ने खुद इसको वेरीफाई करा है। ये सीवीई नंबर है। सीवीई नंबर लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था। और ऑथर टाइप रिमोट है, प्लेटफॉर्म विंडोज़, और पब्लिश डेट ये 2017 की वल्नरेबिलिटी है। और दूसरी जो थी वो थी ज़ीरो डे डॉट टुडे। और ये भी एक्सप्लॉइट का ही एक डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइट्स हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे। तो ये खुल जाए तो ओके, यस आई एग्री। और यहाँ पे भी मतलब सारे एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं डेट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो फॉर एग्जांपल ये 11/1/2019, मतलब ये कल का ही एक्सप्लॉइट है एडोब कोल्ड फ्यूजन का। और आर्बिट्री फाइल अपलोड, रिस्क लेवल इसका काफ़ी हाई है और वेरीफाइड है ये। और मेटास्प्लॉइट का भी ऑथर इसका मेटास्प्लॉइट है, एंड आई बिलीव के मेटास्प्लॉइट का इसका जो है कोड भी अवेलेबल होगा। तो ये मैंने एक्सप्लॉइट खोला ज़ीरो डेट डॉट टूडे पे, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। ये फ्री है, यहाँ पे पेड एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं। और ये इसका सीवीई नंबर है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है एक्सप्लॉइट की। मैं इसका कोड ओपन करता हूँ तो ये आ गया इसका मेटास्प्लॉइट का इंपोर्ट आ गया कि ये वो कोड है जो कि हम मेटास्प्लॉइट में इंपोर्ट करा लेंगे और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ज़ीरो डेट डॉट टुडे। ये बेसिकली दो हमारे मतलब एक्सप्लॉइट के जाइंट डीबीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स ऑन डेली बेसिस अपडेट हो रहे होते हैं, जो कि डिस्कवर हो रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं लैब कराना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि लैब ने कम से कम आधे से पौन घंटा लेना है। तो इस वीडियो को, लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैब करेंगे। लैब में हम काली लिनक्स को प्रॉपरली इंस्टॉल करके देखेंगे, और फिर मेटास्प्लॉइट के ऊपर कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा और जो रिकॉनेसेंस के जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। और अगर कोई क्वेरीज़ हों तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे कर सकते हैं। उर्दू आईटी अकेडमी के फेसबुक फ़ैन पेज के ऊपर भी आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।